आइए सुनते हैं अंकिता जैन जी की लघु कहानी प्यार कहाँ गया। मैं जब परीक्षा देकर बाहर आई तो शोभा बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैंने सोचा उसका एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा ही अच्छा गया, तभी तो इतनी खुश है। मुझे देखते ही वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगी कि पलक चलना, तुझे कुछ दिखाना है और बताना भी है। मैं हैरान थी कि इसे क्या हो गया है। वो मुझे कॉलेज के गार्डन में ले गई। वहाँ कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, रोहित, मीट माय फ्रेंड पलक। मैंने भी हेलो बोल दिया। रोहित ने शोभा को एक गिफ्ट दिया और बाय बोलकर अपने दोस्तों के साथ चला गया। मैंने शोभा से कहा, बैठ और बताइए कौन था और इसने तुझे गिफ्ट क्यों दिया। शोभा मुस्कुराते हुए बोली, यही तो बताना चाहती थी तुझे कि मुझे प्यार हो गया है। मैंने कहा, सच? इसके बाद उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, क्यों, हैंडसम नहीं है क्या? मैंने कहा, है तो, पर कुछ देर तो मैं कुछ भी नहीं कह पाई और वो उस गिफ्ट को खोलकर देखने लगी। फिर कहा, कितना सुंदर है, देखना। पलक, रोहित मेरे लिए कितना सुंदर नेकलेस लाया है, ये तो मुझ पर खूब जचेगा, है ना? मैंने कहा, हाँ, पर तेरी गाड़ी पर पे ही क्यों अटक रही है? तुझे रोहित अच्छा नहीं लगा? ये नेकलेस भी पसंद नहीं आया क्या? मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ी हैरान हूँ। हम बचपन से साथ में पढ़े हैं, कॉलेज में भी हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और तूने कभी मुझे इस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया, ऐसा क्यों? उसने कहा, यार, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया और प्यार कब किससे कैसे हो जाए पता थोड़ी चलता है। रोहित मुझे भोपाल में मिला था जब मैं अपनी बुआ जी की लड़की सिमी दीदी की शादी में गई थी। ये मेरी बुआ जी का पड़ोसी है। कहने को तो पड़ोसी है, पर हमारी बुआ के घर में इनका घर जैसा आना जाना है। इसकी बड़ी बहन सिमी दीदी की बेस्ट फ्रेंड है, तो वो तो दीदी के साथ शादी की शॉपिंग से विदाई तक थी और उन्होंने अपने भाई को भी शादी के कामों में लगा दिया था। हमने साथ मिलकर काम किया। दीदी की विदाई के बाद बुआ ने मुझे अपने पास रोक लिया। तब अक्सर मेरी और रोहित की मुलाकातें होती ही रहती थीं। एक दिन मैं बुआ जी के साथ इनके घर पर गई, तब रोहित ने मुझे छत दिखाने का कहकर छत पर बुलाया। मेरे साथ रोहित की बहन डिम्पल दीदी भी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि रोहित तुमसे कुछ कहना चाहता है, पहले ध्यान से सुनना फिर फैसला करना। मैं थोड़ी अचंभे में पड़ गई। फिर कहा कि बोलो रोहित, क्या कहना चाहते हो? रोहित ने कहा, शोभा, आई लव यू। सुनकर मैंने अनसुना सा करना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर फिर से दोहराया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मुझसे शादी करोगी? मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ना मैं तुमसे चांद तारे तोड़ने की बात करता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो और शादी करोगी मुझसे? मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि मुझे भी वो अच्छा लगता था। जब मैं वापस यहाँ मुरैना आ गई तो मेरी और रोहित की फ़ोन पर रोज़ बातें शुरू हो गईं। रोहित की मौसी यहीं मुरैना में रहती हैं। वो आज उनसे मिलने आया था, तो मैंने धमकी दे दी कि अगर मुझसे बिना मिले गए तो ठीक नहीं होगा, और बेचारा आ गया। पलक, तू कहाँ खो गई? शोभा, तेरी कहानी तो काफ़ी फिल्मी लगती है, मैंने हंसते हुए कहा। पर शोभा ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मेरा प्यार फिल्मी नहीं है। मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, तू उससे इतने कम वक्त में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है शोभा। शोभा ने मेरे हाथ को पकड़कर कहा, तू ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि तूने कभी किसी से प्यार नहीं किया। जब प्यार हो जाता है तो कुछ नहीं सूझता, न कुछ दिखता है, सिर्फ प्यार भरा दिल दिखता है। शोभा ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा कि चल, घर जाना है, टाइम हो रहा है, फिर अगले एग्ज़ाम की तैयारी भी तो करनी है। बाय बाय। अगला एग्ज़ाम 4 दिन बाद था। मैं शोभा और रोहित के ही बारे में सोच रही थी, क्योंकि मैंने पहली बार लवर्स देखे हैं। मैं बहुत खुश थी उसकी सोच और उसके लिए। जब एग्ज़ाम देने के बाद हम लौटे, फिर कॉलेज के गार्डन में मिले, तो शोभा ने मुझे एक लड़के का फ़ोटो दिखाया और कहा कि ये संचित है, मेरे पापा ने मेरे लिए इसे पसंद कर लिया है। मैंने जैसे ही उसे बोलने से रोकने के इरादे से कहा, लेकिन तू तो रोहित से प्यार। उसने मुझे रोकते हुए कहा, रोहित का चैप्टर क्लोज़ हो गया है। जब पापा ने बताया कि संचित एक इंजीनियर है और उसके पास पुरखों की लाखों की जायदाद है और घर में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, वो इकलौता पुत्र है, ऊपर से हैंडसम तो तू फोटो में देख ही सकती है, और रोहित के पास तो बस एक दुकान ही है जिसे उसके पापा संभालते हैं। तो मुझे मेरी लाइफ बेस्ट नहीं, बेकार लगी, और मैंने रोहित से बात करना बंद कर दिया और उससे रिश्ता भी ख़त्म कर लिया। तुझे पता है, पापा ने मेरी और संचित की शादी फरवरी में करने की सोची है,
तुझे तो एडवांस में इनवाइट कर रही हूँ, परसों सगाई में तू आएगी ही, है ना? शोभा की ये बातें 4 दिन पहले की गई बातों पर पानी फेर चुकी थी और मैं बार बार यही सोच रही थी कि वो प्यार कहाँ खो गया। तो ये थी अंकिता जैन जी की छोटी सी कहानी, प्यार कहाँ गया। सुनने के लिए धन्यवाद।